नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस बार दिवाली को लेकर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को थोड़ी सी राहत होगी और थोड़ी सी खुशी भी होगी कि सरकार की तरफ से जो मांग की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। और दिल्ली और एनसीआर में इस बार आप ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। काफ़ी लंबे समय से हर बार जब दिवाली आती है तो यह बहस शुरू हो जाती है कि इन्वायरमेंट का, और जो धर्म को मानने वाले, आस्था श्रद्धा वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भाई दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और उस पर पटाखे जलाना ही जरूरी है। केवल हिंदू त्योहारों को लेकर, दिवाली को लेकर ही यह सारी चिंताएं क्यों होती है? और पटाखे केवल 2 दिन जलाने, दिन भर देश भर में साल भर पटाखे किसी न किसी बहाने से जलते रहते हैं। क्रिकेट मैच की जीत हो, भारत के युद्ध की जीत हो, कोई और बहाना हो, किसी का आना हो जाना हो, वो जलसा हो, पटाखे जलते ही रहते हैं। शादियों में पटाखे चलते हैं, केवल दिवाली पर पटाखे चलाने में लेकर क्यों बहस होती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी भी लगा दी थी। 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो इस फैसले को मान रही थी। तो अरविंद केजरीवाल आजकल अपना माथा पीट रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी ने 8 महीने में वो काम कर दिखाए हैं जो अरविंद केजरीवाल 10 सालों में भी नहीं सोच पाए। उन्होंने जो दिल्ली का हाल किया, खास तौर से हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया, चाहे यमुना नदी को लेकर हो, चाहे दिवाली को लेकर हो, अरविंद केजरीवाल को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ा। और अब तो अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने दिवाली से ठीक पहले एक ऐसी रणनीति बनाई, एक ऐसा दांव चला जिससे केजरीवाल पस्त हो गए और कोर्ट में हिंदुओं को न्याय मिला। बहुत बड़ी जीत हुई है। दिल्ली एनसीआर में अब दिवाली से पहले पटाखों पर बैन नहीं लगेगा। दिवाली पर हिंदू अपराधी जैसा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर अनुमति दे दी है। लेकिन यह मामला, ग्रीन पटाखों की अनुमति इसी साल क्यों मिली है? यह मामला तो पिछले 7 साल से चल रहा है। 7 साल बाद पटाखों पर से यह पार्शियल बैन जो है वो हटाया है। जो पूर्ण या पूरी तरह से बैन था वो अब पार्शियल हो गया है। कुछ हद तक उसमें छूट मिल गई है। आखिर कैसे ये छूट मिली है? इसके पीछे पूरी तैयारी की गई है। बीजेपी इस बार भी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और जैसा कि अपना वादा करती है कि हिंदुओं को जो अभी तक अन्याय झेलना पड़ा है वो अन्याय नहीं होगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे समुदायों के साथ अन्याय होगा। दूसरे समुदायों को तो पहले ही प्रिविलेज मिल रही है, कई समुदायों को, लेकिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। तो अब वो अन्याय नहीं होगा और वो वादा निभाने के लिए कोशिश की गई कि दिवाली जैसे त्यौहार पर हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और किसी भी त्यौहार पर पाबंदी जैसा शब्द बहुत बुरा लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म का, मजहब का त्यौहार क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के साथ पूरी साजिश रची गई थी। होली पर पानी रोक दो, दिवाली पर पटाखा रोक दो, और सालों साल यह चल रहा था, जिस पर इस बार भाजपा ने ग्रीन पटाखों को लेकर पैरवी शुरू की और इसे कोर्ट में लेकर गई। और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पुरजोर कोशिश की गई कि ग्रीन पटाखों की परमिशन मिले। इसके लिए कुछ जो विक्रेता हैं उनका भी पक्ष जाना गया और उन्होंने कहा कि सिर्फ पटाखों के जलाने से धुआं नहीं होता है और इसको रोकने से फायदा भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन पटाखे होंगे तो कम से कम जो यह लोग पटाखे इस्तेमाल नहीं कर पाते वो ग्रीन पटाखे खरीदेंगे। लेकिन ऐसे में जो सामान्य पटाखे होते हैं उनकी बिक्री चल ही रही है, इल्लीगल तरीके से चल रही है, उनका वितरण हो रहा है, तो कम से कम उसमें कमी आएगी। दूसरा, इस दौरान जो प्रदूषण है, जो कि सरकार ने बताया कि दिल्ली की सरकार ने कि प्रदूषण जो है वो गाड़ियों से भी होता है, पराली से भी होता है, तो सिर्फ हम दिवाली को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और इन सब दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी। BR गवई भी इस बेंच में थे और दूसरे जज भी थे और ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी दे दी गई। अब इससे 2 चीज़ें हुई है, 2 चीज़ों का असर पड़ा है। पहला तो हिंदुओं को कुछ हद तक न्याय मिला है। हालांकि इस पर तो पूरी तरह बैन हटना चाहिए, क्योंकि दिवाली प्रमुख त्यौहार है और कम से कम आप दिवाली के लिए इस पर बैन हटाएं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो जीत मिली। अब बैन जैसा शब्द तो नहीं सुनना पड़ेगा
और कम से कम आप अपराधी महसूस नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो बात आई है और इसके लिए हिंदुओं के त्यौहार को एक तरह से फिर से उनका सम्मान दिवाली को लौटाया गया। तो एक तो हिंदुओं की जीत हुई, उसके साथ अन्याय हो रहा था, वो न्याय में बदला और यह भी सामने आया कि केजरीवाल के पास यह तरीका था। केजरीवाल भी ये कर सकते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार भी ग्रीन पटाखों की पैरवी कर सकती थी, लेकिन नहीं की गई। उन्होंने क्या किया? कोर्ट ने आदेश दिया, अरविंद केजरीवाल ने लागू कर दिया कि पटाखों पर बैन होगा। यानी कि अब हर जो व्यक्ति पटाखा जला रहा है, कोई और भी बच्चा पटाखा जला रहा है, दिवाली पर वो अपराधी हो गया। इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, बीच का रास्ता नहीं निकाला। अरविंद केजरीवाल की यह कमी जो है वो अब उजागर हो गई, क्योंकि पहले ये टारगेट होते थे, ये बदनाम तो होते थे। धुआं धुआं हुआ केजरीवाल, इस तरह के कई बार ट्रेंड भी चले हैं दिवाली के दिन। लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले लेते थे कि भाई हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है बैन, हम तो उसके खिलाफ जा नहीं सकते, अवमानना हो जाएगी तो बचने की कोशिश करते थे। लेकिन अब बीजेपी ने ये दिखा दिया कि तरीका तो हमेशा से था, लेकिन बात है इच्छा की, बात है कि आपकी दृढ़ शक्ति की, इच्छा शक्ति की, कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन केजरीवाल को तो इस आड़ में तुष्टीकरण करने का मौका मिल रहा था। क्यों? वो कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हिंदुओं के गुस्से से भी बचने की कोशिश कर रहे थे, साथ में तुष्टीकरण भी कर रहे थे कि देखो मैंने हिंदुओं का त्यौहार पर पटाखों पर बैन लगा दिया, मैंने हिंदुओं को त्यौहार नहीं मनाने दिया। तो इससे खुश करने की कोशिश थी, उनको अपना वोट बैंक नजर आ रहा था। तो यह भी अब उनका पर्दाफाश हो गया है, एक्सपोज हो गए हैं कि आपके पास तरीका होते हुए भी आपने नहीं अपनाया और हिंदुओं को सम्मान नहीं दिलवाया, उनके त्यौहार को सम्मान नहीं दिलवाया। ऐसा नहीं था कि हिंदू पटाखे नहीं जला रहे थे या ब्लैंकेट बैन का असर था, कोई असर नहीं था ब्लैंकेट बैन का, पटाखे लोग जला रहे थे। लेकिन एक बात होती है सांकेतिक सम्मान की कि आपने हिंदुओं के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, हिंदुओं ने उस बैन का विरोध किया, अपना विरोध जताया। आपने क्या किया? आपके हाथ में तो सत्ता थी, आपको हिंदुओं ने वोट दिया हुआ है। यह बात यह होती है कि कौन आपके लिए आवाज़ उठाता है। केजरीवाल के पास आवाज़ न उठाने के लिए हजार बहाने थे और भाजपा आवाज़ उठाने के हजार तरीके खोजती है। तो यही अंतर है कि आप वोट देते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, आप किसको वोट दे रहे हैं, कौन आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और यह बात अब साफ अंतर समझ में आ गया है और भाजपा की इस रणनीति से केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। आज भी जो प्रदूषण का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, जबकि पराली भी कम जल रही है और अभी तो दिवाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन हर चीज का ठीकरा फोड़ दिया जाता था हिंदू त्यौहार पर अब वो नहीं हो पाएगा। तो ये आपके वोट की ताकत होती है और इस ताकत का आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल परेशान है कि आगे भाजपा क्या क्या करने वाली है। अभी तो छठ पर यमुना की तस्वीरें आएंगी और भाजपा इस बात का इंतजाम कर रही है कि इस बार झाग के पानी में यमुना में महिलाओं को खड़ा ना होना पड़े। अब अगर महिलाओं की साफ पानी में छठ की तस्वीरें आ गई तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की किसी को मुंह दिखाने लायक, दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं रहेगी। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।